गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और मैं फिर से आपके समक्ष आपके अनुष्ठान चैनल पर डॉक्टर सुषमा रानी। और चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में चलने से पहले हम फिर से जो हमने कल की क्लास में पढ़ा था वो रिवाइज करेंगे। हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था वो था हमारा मुस्लिम डिमेरिट्स ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। तो जो मुस्लिम एजुकेशन थी उसमें कौन कौन से ऐसे दोस्त आ गए थे जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट उस टाइम के स्टूडेंट की लाइफ थी वो डिस्टर्ब हो गई, प्रॉब्लम्स हो गई। उस टाइम का फिर समाज भी कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया था। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी, कैसे उन्होंने वुमेंस को नेग्लेक्ट किया एजुकेशन के एरियाज़ में, और कैसे उन्होंने हिंदूज़ को की निगलेक्ट किया, एजुकेशन की जो उससे पद्धति से बाहर निकाल दिया, सिर्फ धर्म बेस्ड एजुकेशन उन्होंने दी। तो ये सारे उस एजुकेशन के बहुत बड़े डिफ़ॉल्ट थे जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़े। आज की जो हमारा टॉपिक है यूजिंग एंशिएंट एजुकेशन एंशिएंट एंशिएंट एजुकेशन टू डेवलप एन इफेक्टिव नेशनल एजुकेशन सिस्टम। ये हम जो आपकी प्रभावशाली राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में हम जो हमारी वो है को विकसित करने के लिए जो हमारी प्राचीन शिक्षा है उसका हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे हम जो हम एजुकेशन को किस तरीके से प्रभावशाली बना सकते हैं। जो हमारी एशियन टाइम की एजुकेशन थी और आज हमारी जो मॉडर्न एजुकेशन है, तो हम कैसे मॉडर्न एजुकेशन को एक शक्तिशाली, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी एजुकेशन है वो एक मोस्ट पावरफुल वेपन्स है हमारी जो लाइफ को चलाने के लिए, हमारी लाइफ को एक सक्सेसफुल बनाने के लिए मोस्ट पावरफुल वेपन्स है। तो अब जो आज की हमारी एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, जो हमारी प्राचीन जो पुरानी एजुकेशन थी उसकी अपनी ऐसी मतलब उसकी अपनी करेक्टरिस्टिक्स थी, अपनी विशेषताएं थी उसमें, जो कि उसने चाहे छात्र का डेवलपमेंट करना हो, चाहे समाज सोसाइटी को डेवलप करना हो, तो एक अच्छे तरीके से एक सोसाइटी के लिए उसने एक ऐसे अच्छे सिटीजन पैदा किए जिनका चारित्रिक विकास उन्होंने, जिनमें मॉरलिटी कूट कूट कर भरी थी, जिनका कहते ना एक अनुशासन उन टाइम के छात्रों में था, अनुशासित छात्र थे, एक आइडियल टीचर थे उस टाइम पर। जो उस टाइम का गुरु और शिष्य का जो रिलेशन था वो एक आइडियल रिलेशन था। हम आज भी मॉडर्न एजुकेशन में बात करते हैं कि एक अच्छा जो हमारा एशियन टाइम का रिलेशन था, गुरु शिष्य का रिलेशन एक पिता पुत्र के समान रिलेशन था, कि जो गुरु था वो बच्चे को एज ए पुत्र मानता था, और जो पुत्र स्टूडेंट था वो एज ए फादर ट्रीट करता था। तो एक अच्छे रिलेशन थे। लेकिन अगर हम आज की सिनेरियो में आज मॉडर्न एजुकेशन को देखते हैं, तो मॉडर्न एजुकेशन में कहते हैं ना गुणात्मकता नहीं होकर उसको वो परिणात्मक सिनेरियो में है। तो आज की जो शिक्षा है परिणात्मक ज़्यादा है, गुणात्मक कम है। अब जब हम कहते हैं कि गुरु शिष्य के रिलेशन की बात करते हैं, गुरु शिष्य के रिलेशन में आज नीरसता है। आज एक कहते हैं ना जो एक सौहार्दपूर्ण प्रेमपूर्ण एक दोनों में एक वो होता था, सद्व्यवहार होता था, वो आज के स्टूडेंट और टीचर्स में नहीं मिलता है। जो टीचर है वो भी अपना फुलफिल नहीं कर पाता है किन्हीं रीजनों से, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और जो स्टूडेंट है वो भी एज ए टीचर को एक आइडियल नहीं मान के, उसमें कहीं ना कहीं हमारा समाज, शिक्षक तो है, शिक्षक के ऊपर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन जो टीचर है उस टीचर को कहीं सम्मान नहीं दिया जाता है। आज की डेट में आज का जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन में एक जो शिक्षक की वैल्यू होती थी उस टाइम में, एशियन टाइम में, मॉडर्न एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो शिक्षक का जो सम्मान होना चाहिए था वो नहीं है। सिर्फ एक शिक्षक को जस्ट लाइक एक मशीन की तरह यूज किया जाता है या एक बंधुआ मजदूर की तरह यूज किया जाता है। कहीं भी चले जाइए आप, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में चले जाइए, जो भी हमारी आज की मॉडर्न एजुकेशन है, तो कहीं भी टीचर का जो सम्मान होना चाहिए था, प्रोफेसर का जो सम्मान होना चाहिए था, वो नहीं है। चाहे आपका इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, सिर्फ और सिर्फ अपना वो एक कहते हैं ना मनी, अगर हम आज आधुनिक शिक्षा की बात करते हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन की बात करते हैं, तो आज जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, सिर्फ और सिर्फ मनी माइंडेड हैं, सिर्फ और सिर्फ परिणात्मक हैं, गुणात्मक नहीं है। गुणात्मक ना उनकी एजुकेशन है, ना उनके थॉट हैं, ना ही वो ऐसी रखते हैं। आप बहुत रेयर अच्छे स्कूल और अच्छे इंस्टीट्यूशंस मिलेंगे जहाँ वाकई ही बच्चों को शिक्षा दी जाती है, जहाँ वाकई ही एक टीचर का सम्मान किया जाता है। बट जितने भी आपके आज की मॉडर्न एजुकेशन की व्यवस्था में टीचर का कहीं सम्मान नहीं है। जो सम्मान उसको मिलना चाहिए था, जो एंशियंट टाइम में था, जो प्राचीन समय में एक गुरु को सम्मान दिया जाता था समाज में, राष्ट्र में, वो आज कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। तो ये भी एक हमारी आज की जो एजुकेशन है, मॉडर्न जो एजुकेशन है, उसका बहुत ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि समाज के लिए एक बहुत, जिसे कहेंगे कि मतलब फॉल्टी एक एजुकेशन के दायरे में हमारी एजुकेशन आ जाती है इसकी वजह से। तो ये हमारा था। अब जब अगर हमें एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम बनाना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें एक कहते हैं ना अपनी सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, डेवलप करने के लिए, अपनी एजुकेशन सिस्टम को डेवलप अच्छा करने के लिए, अच्छा एक डेवलप करने के लिए तो अच्छे शिक्षक चाहिए, और उन शिक्षकों को अच्छे से समाज, राष्ट्र, सोसाइटी में उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो उनको मिलनी चाहिए थी, वो मिलेगी तो अपने आप ही चीजें सही हो जाएंगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा ये टॉपिक हमने देख लिया टुडे। इसका मतलब है कि जब हमारी जो आज की जो है, हाँ, इसका एक और रीजन है कि जब टीचर, गुरु और शिष्य के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो जितने भी हम देखते हैं कि हमारे अनुशासनहीनता हो गई है। हमारा जो एक स्टूडेंट है वो अनुशासित नहीं रहा है, उसके अंदर संयम नहीं है, वो टीचर को भी कुछ भी बोल देता है, वो स्कूल कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में अपनी मनमानी करता है, अपने तरीके से चीजें करता है, वो पॉलिटिक्स करता है, वो, जबकि एक स्टूडेंट को इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए, लेकिन वो अनुशासितहीन हो गया है। अनुशासितहीन होने के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। वो जैसे कि हम देखते हैं कि आज मॉडर्न एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हमारा मीडिया, कहीं ना कहीं हमारा जो सोशल मीडिया है, ये एक आज की जनरेशन को खराब करने में बहुत बड़ा रोल है हमारे सोशल मीडिया का। सोशल मीडिया पे इतनी सारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं जो कि स्टूडेंट लाइफ में नहीं होनी चाहिए, और वो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा एक्सपोजर मिलने की वजह से भी जो आज का स्टूडेंट है वो अनुशासितहीन है, ना अपने बड़ों की आज्ञा मानता है, ना अपने से छोटों को प्यार करता है, सिर्फ वो अपना कहते हैं ना सेल्फिश हो गया है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने लिए सोचता है, ना वो अपने घर परिवार के लिए, ना अपने देश के लिए, ना अपनी सोसाइटी के लिए सोचता है। वो सिर्फ एक सेल्फिश स्टूडेंट हो गया, अनुशासितहीन स्टूडेंट आज का हो गया है। इसीलिए हमें जो हमारी प्राचीन शिक्षा है, जो हमारी एंशिएंट टाइम की एजुकेशन है, उसको
फिर से लागू करने की, फिर से इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी एंशिएंट टाइम की एजुकेशन थी, जो हमारी गुरुकुल व्यवस्था थी, जो हमारी गुरु शिष्य रिलेशन था, जो हमारे उस टाइम के टीचिंग मेथड्स थे, जो हमारी उस टाइम की साइकोलॉजिकल चीज़ें थी, साइकोलॉजिकल तरीके से बच्चों को ट्रीट किया जाता था, जो उस टाइम के स्किल्स डेवलप किए जाते थे, वो सारी चीज़ें एशियन टाइम की एजुकेशन में थी। उस टाइम की चीज़ों को लागू करने के लिए हमें आज अपनी मॉडर्न एजुकेशन में बहुत आवश्यकता है, बहुत ज़रूरत है उन चीज़ों को लागू करने के लिए। तो यहाँ देख लेते हैं, टुडेज द एजुकेशन today the education of modern society does not teach the value and ideals of life to the student. Hence today there is no an extreme need to re-implement the ancient Indian education सिस्टम इन द सोसाइटी। मतलब जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन है वो बच्चों को वैल्यूज नहीं सिखा पा रही है, इसीलिए हमें री इम्प्लीमेंट कौन सी एजुकेशन को, जो हमारी ये वाली एंशिएंट इंडियन एजुकेशन है उसको हमें री इम्प्लीमेंट करने की बहुत आवश्यकता है। नेक्स्ट है इसमें, the education system of the Vedic period was completely successful in its objective of character building, personality development, inculcation of values, discoveries of truth, social efficiency, and attainment of worldly glory। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी एशियन टाइम की एजुकेशन थी, जो हमारी वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी, वो बहुत सक्सेसफुल हुई। किसके लिए? आपका वैल्यूज इनकलकेट करने के लिए, जो छात्रों में वैल्यूज कौन कौन से होने चाहिए, कैसे बड़ों की वो आज्ञा माने, कैसे वो अपने गुरु और शिष्य के अच्छे रिलेशन रखे, कैसे अपने बड़ों के साथ व्यवहार करना है, कैसा अपना एटीट्यूड रखना है, कैसे अपनी समाज सोसाइटी को अपने लिए कहते ना, अपने आप को समाज सोसाइटी के लिए जो प्रति कर्तव्य होते हैं वो उन्हें कैसे फुलफिल करना है। यहाँ पर ये जो आपकी वैदिक एजुकेशन थी उसको फुलफिल किया और सक्सेस रही। कैसे करेक्टर बिल्डिंग करनी है, कैसे व्यक्तित्व का विकास करना है, कैसे व्यक्तित्व के विकास में और सत्य की खोज के लिए, है ना, ये सत्य की खोज के लिए। तो ये जो हमारी वैदिक पीरियड की एजुकेशन थी, इसने कैसे संस्कार डाले जाएं बच्चों में, क्या सत्य की खोज कैसे की जाए, कैसे उनका करेक्टर डेवलपमेंट करना होना है, कैसे उनमें मॉरलिटी लानी है, ये एजुकेशन ने यहाँ पर हमारी जो एशियन टाइम की एजुकेशन थी उसने ये सब काम किए और वो सक्सेसफुल हुई ये सब करने में। तो इसीलिए हमें ज़रूरत है आज की मॉडर्न एजुकेशन में री इम्प्लीमेंट करने की, जो हमारी वैदिक टाइम की एजुकेशन है। हाँ, नेक्स्ट है, इंडियन सोसाइटी एक्सपेक्ट एजुकेटेड यूथ टू हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। मतलब जो हमारी इंडियन सोसाइटी है वो पढ़े लिखे यंगस्टर यूथ से ये एक्सपेक्ट करती है कि उसके अंदर ये सारे गुण होने चाहिए जो हमारे वैदिक पीरियड में, जितनी भी वैदिक पीरियड में चीज़ें सिखाई थी, आपका करेक्टर बिल्डिंग है, आपका व्यक्तित्व का विकास है, आपके सत्य की खोज आपको करना सिखाया, आपको संयम रखना सिखाया, आपको आत्म अनुशासित होना सिखाया, आपको ये सारी चीज़ें जो भी थी वो हम आज के यूथ से, जो पढ़ा लिखा यूथ है, उससे एक्सपेक्ट करती है इंडियन सोसाइटी। तो कौन कौन सा है? ही इज ओबिडेंट एंड virtuous. नेक्स्ट है politeness should be combined with the qualities of duty and humilities। मतलब कि वो एक तो
आज्ञाकारी हो, शिष्टाचारी हो, आज्ञाकारी हो, शिष्टाचारी हो, और अपने जो यहाँ पर है उसकी जो भी ड्यूटीज हैं, जो भी उसकी वो है, वो हम्बल हो, और उसके अंदर ये क्वालिटीज हो, कर्तव्य परायणता, वो अपने जो समाज के प्रति जो भी उसके कार्य हैं, या गुरु के प्रति, या जहाँ वो पढ़ रहा है, या अपनी फैमिली के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति जो भी उसकी ड्यूटीज हैं, उनको फुलफिल करे। ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। अपनी एजुकेशन हमारी ऐसी हो, जो एजुकेशन की सिस्टम है वो इस टाइप का हो। और हम्बल मतलब एक पोलाइट होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, है ना, हम्बली होना चाहिए, नम्रता के गुणों से भरा हुआ होना चाहिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट है, स्टूडेंट शुड नो पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स ड्यूरिंग दियर स्टडी पीरियड। जो स्टूडेंट है जब स्टडी कर रहा है, उसे किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए, उसे अपनी स्टडी करना चाहिए, उसे अपने सेल्फ को डेवलप करे, अपने व्यक्तित्व का विकास करे, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलपमेंट करे, अपनी क्या ना, चाहे अपने गुरु के द्वारा, एक गुरु जो होता है वो आइडियल होता है, उसके आइडियल्स पर चले, या जो भी हमारी सोसाइटी में जितने भी हमारे ग्रेटेस्ट जो हमारे वो हैं, पुरुष हुए हैं, जो महान पुरुष हुए हैं, जिनको महान आत्माएं हम कहते हैं, जिन्होंने सोसाइटी के लिए कुछ करा है, उनसे कुछ ले, उनसे कुछ सीखे, ना कि वो पॉलिटिक्स में पढ़े। किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए स्टूडेंट्स को। तो ये हम अपेक्षा करते हैं स्टूडेंट से। जब वो स्टडी कर रहा है तो सिर्फ अपनी स्टडी ही करे, उसे किसी भी तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना है। सिंपल, नेक्स्ट है, सिंपल लिविंग should be embedded with the spirit of high thinking, spirit of the high thinking, यानी कि वो सिंपल लिविंग, सादा तरीके से रहे, सादा सिंपल लाइफ को जिए, और उच्च विचार, अपने जो उसके थॉट हैं वो अपने हाई साइड में रखे, उच्च विचार, सादा जीवन जिए और उच्च विचार रखे। तो ये हम एस्पेक्ट करते हैं, जो हमारा पढ़ा लिखा यूथ है, जो हमारा छात्र है, हम उससे ये एस्पेक्ट करते हैं। ये हमारी मॉडर्न एजुकेशन ऐसी इस टाइप की हो, ये सब चीज़ें इम्प्लीमेंट उसमें मॉडर्न एजुकेशन में होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्क हार्ड एंड गेट हाई मार्क्स। ये बच्चों से आशा करते हैं, बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि हार्ड वर्क करें बच्चे, और हाई मार्क भी प्राप्त करें, अच्छा पढ़ें और अच्छे अच्छे मार्क्स भी आप प्राप्त करें। नेक्स्ट है, द हार्ट ऑफ द स्टूडेंट शुड बी filled with the feeling of patriotism। मतलब जो बच्चे का हृदय है वो राष्ट्रीयता से, राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रहे, राष्ट्र की भावना उसके हृदय में भरी रहे, और राष्ट्र भावना से ओतप्रोत रहे, अपने राष्ट्र के प्रति उसको फीलिंग्स रहे, कि कुछ भी करने के लिए तैयार रहे, जब उसके राष्ट्र को उसकी ज़रूरत हो तो वो उसके लिए हमेशा खड़ा रहे। तो इस तरह से उसके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भरी हुई होनी चाहिए। द एबिलिटी टू फॉलो द
Ideas and value of ancient Indian culture in life should be inculcated in the student. जो आपकी प्राचीन संस्कृति है, जो हमारे आदर्श हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, वो उस योग्यताओं का जो ये सारी जितनी भी है, इन योग्यताओं का की उसमें क्षमता होनी चाहिए उन्हें पहचानने की, है ना, और उन इन जो हमारे मूल्य हैं, जीवन मूल्यों को पालन करने की योग्यता। तो ये सारी चीजें जो द एबिलिटी फॉलो द आइडियल्स एंड वैल्यूज एंशिएंट इंडियन कल्चर, जो हमारी इंडियन कल्चर है वो हमारे जीवन में हम उनका पालन करें, उनका अपनी लाइफ में समावेश करें, ऐसी ये जीवन मूल्यों को इनकलकेट करते हुए चले। नेक्स्ट है इसमें द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंशिएंट इंडियन कल्चर, civilization and idealism idealism should be generated in student. uh, हाँ, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी इंडियन कल्चर है ना, जो हमारी इंडियन कल्चर है, उसको छात्रों में क्या क्या है, जो हमारी इंडियन कल्चर है, जो हमारी भारतीय संस्कृति है, वो छात्रों के अंदर उत्पन्न की जाए, मतलब किसके द्वारा, हमारी एजुकेशन के द्वारा। ये सारी चीजें हमारा जो भी चीजें हैं, जो हमारी एशियन टाइम की चीजें हैं, वो छात्रों के अंदर उत्पन्न की जाए, और वो एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन ही ये कार्य करेगी। कहते हैं जब हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इन चीजों को पहुंचाया जाए, जो हमारी जितनी भी हमारी पुरानी प्राचीन भारतीय सभ्यता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाई जानी चाहिए। उनके अंदर वो क्षमताएं ऐसे स्टूडेंट के अंदर हों, छात्रों के अंदर हों, जो वो अपनी भारतीय संस्कृति को भी पहचाने और भारतीय संस्कृति को एडॉप्ट करें। नेक्स्ट है द स्टूडेंट शुड ऑलवेज बी absorbed in his study। जो शिक्षार्थी है वो हमेशा अपने अध्ययन में, अपनी जो पढ़ाई है, भाई एक शिक्षार्थी का क्या मेन कर्तव्य है, क्या मेन ड्यूटीज है, कि जो वो करने गया है, जो वो पढ़ाई करने गया है, उसमें उसको अच्छे से करे, उसमें लीन रहे, उसका अभ्यास करे। तो ये स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है the student should be always stay away from external pomp and show। जो स्टूडेंट है, जितने मतलब जो छात्र है, जो छात्र जीवन होता है, वो किसी भी तरह के आडंबरों से युक्त ना हो, किसी भी तरह का दिखावा नहीं होना चाहिए। वो एक कहते हैं ना, अपनी लाइफ को सादा जिए, उच्च विचार रखे, किसी भी तरह के शोबाजी में ना रहे। ये ऐसे एजुकेशन हो, और ऐसे एजुकेशन बच्चों में ये चीजें डाली जाएं। नेक्स्ट always have a feeling of respect towards your teacher। जो बच्चा है, जो छात्र है, हमेशा अपने गुरु का सम्मान करे, आदर करे, ऐसी शिक्षा दी जाए, ऐसी एजुकेशन हमारी होनी चाहिए, जैसा कि हमारे जो पुराने टाइम में गुरु शिष्य संबंध थे, पिता पुत्र समान संबंध थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये होना चाहिए। हैव डिवोशन एंड फेथ इन गॉड, मतलब आप ईश्वर के प्रति भक्ति भावना, आप अपने कहते हैं भगवान में विश्वास रखो, भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा रखो, ये होना चाहिए छात्रों में। नेक्स्ट है, हाँ, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू, ये एक डेफिनेशन है कि क्या कैसे होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने आपका ये है
अकॉर्डिंग टू श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है इसके लिए, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है वो कैसे हम यहाँ करें। वी इंडियन वी इंडियंस शुड recognize the culture in our ancient civilization। मतलब जो हमारी हम भारतीय जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसको पहचानना चाहिए बच्चों को। जो छात्र हैं, जो आज के मॉडर्न टाइम की जो एजुकेशन है और मॉडर्न टाइम में जो एजुकेशन में छात्र ले रहे हैं, उसमें हमारी जो भारतीय संस्कृति की प्राचीन शिक्षा है, प्राचीन संस्कृति है, उसको पहचानना चाहिए। और इसमें नेक्स्ट है may God make the future generation recognize its true soul and strive to adopt it। जो मतलब कहते हैं ना, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो भावी पीढ़ी है वो अपनी आत्मा को पहचाने और उसे अपनाए। मतलब जो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी है, जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन आज जो चल रही है, जो पढ़ रही है, वो अपनी संस्कृति को पहचाने, वो गॉड में विश्वास करे, वो गॉड पर फेथ करे और अपने आप को पहचाने और उन सब चीज़ों को जो हमारी पुरानी भारतीय कल्चर है उसको अडॉप्ट करे। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि क्या हम कैसे यूज कर सकते हैं आज की मॉडर्न एजुकेशन में पुरानी जो हमारी प्राचीन एजुकेशन है उसको हम कैसे, जो छात्रों में उस टाइम के गुण थे, जो छात्र थे, जो छात्रों में चारित्रिक विकास जिनका होता था, जिनमें मॉरलिटी होती थी, जिनमें सहनशीलता होती थी, जिनमें कॉपरेशन होता था, जिनमें लव अफेक्शन होता था, एक रेस्पेक्ट होती थी, एक क्या ना वो अपनी गुरु और शिष्य के जो एक संबंध होते थे, जो उनकी पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता था, वो सब चीज़ें हम यहाँ पर आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, जब हम उनको अडॉप्ट करेंगे, जब हम अपनी भारतीय संस्कृति को समझेंगे, जब हम अपने गॉड में बिलीव करेंगे, ये सारी चीज़ें हम एक आज की मॉडर्न एजुकेशन में मॉडर्न एजुकेशन को अच्छा बनाने के लिए की जा सकती हैं। और ये सारी चीज़ें अडॉप्टेबल हैं प्राचीन एजुकेशन से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा कि कैसे हमारी जो सभ्यताएं हैं, कैसे पुरानी सभ्यता, हमने एंशिएंट एजुकेशन, वैदिक एजुकेशन को हमने कंपेयर करा कि कैसे हम उससे आज की जो हमारी मॉडर्न एजुकेशन की स्थिति क्या है, क्या कंडीशन है, और कैसे हम बेटर बना सकते हैं अपने पुराने टाइम्स की एजुकेशन से। अपने जो हमारे पूर्वजों ने उस टाइम में उस सोसाइटी की जो एजुकेशन का जो सिस्टम रखा वो बहुत बेटर था। आज की जो आज का हम देखते हैं मॉडर्न एजुकेशन में, आज कहीं ना कहीं जो हमारे एथिक्स हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, आज बच्चों में नहीं आ पा रही हैं। बहुत सारे हो सकते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं है उस सब के पीछे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से आज हमारा जो यूथ है कहीं ना कहीं उसकी जो डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन एक बेटर तरीके से, डेवलपमेंट के तरीके से, जो उसका एक चारित्रिक विकास, उसका नैतिक विकास, उसका कहीं ना कहीं अच्छा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गया है, पॉजिटिव वे में ना जाके नेगेटिव वे में हो गया है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर। आज के लिए इतना ही, और आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी, आपने को अच्छा लगा होगा कि हम कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। और मैं आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूँगी, आप कोशिश कीजिए कि जो हमारी भारतीय सभ्यता है, संस्कृति है, उसको हम अडॉप्ट करें और उससे हम सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, क्योंकि हमारी जो कल्चर है एक अच्छी कल्चर है। अगर हम उसको सीरियसली सीखें, सीरियसली ध्यान से देखेंगे तो अच्छी, हमारी बहुत ही अच्छी कल्चर है पूरे वर्ल्ड में। तो आई होप कि आप इस चीज़ को, मेरी जो बातें हैं ये ध्यान रखेंगे, और यहाँ से आपने सीखा होगा कि हम कैसे एक अच्छी एजुकेशन का सिस्टम हम कर सकते हैं, कैसे हम अपनी आज की जो मॉडर्न एजुकेशन है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम को में कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।
धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए और आप अपने फ्रेंड्स से भी कराइए और खुद भी कीजिए, फ्रेंड्स से भी कराइए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।